इस क्वेश्चन दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपका तेज है तो आपको 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड लगेगा बस। अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सही, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। सही, और कोई? चलिए आ गया सबका आंसर, 60 आ रहा, सही आ रहा। क्यों आ रहा बताइए? आप सोचिए, अगर 5:2 का रेशियो है, आप बताइए, अब इनका अगर मल्टीप्लीकेशन अगर मल्टीप्लाई करने का 1000 आएगा तो कितने साल का रहा होगा? 50 का रहा होगा, 20 का रहा होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 आ जाएगा, देख लीजिए, यहीं से क्लियर हो गया। अगर ये 50 का रहा होगा या 20 का रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए। अगर ये 50 ईयर्स का है, कितने साल पहले है? प्रेजेंट में है, किसमें है? हाँ, प्रेजेंट में 50 साल का है, तो बताइए कि 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा ये प्रेजेंट में अगर 50 का है, 10 ऐड कर दीजिए, अब 60 साल का हो जाएगा। एक तो इस तरह से आंसर लगाएंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई कहता नहीं सर हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर लगाएंगे, सॉल्व भी कर लीजिए, चलिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए, रेशियो में जब भी कोई चीज आप सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। ये 5:2 है। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जब आप कोई नंबर एज्यूम करते हैं, अगर रेशियो में दे रखा 5:2, इसको क्या एज्यूम करते हैं? आप मानते हैं ना, फादर केस क्या मानेंगे? 5k से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या एज मान लेंगे? 2k। ये समझ में आ रहा है? के क्या है? के इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। के की वैल्यू 10 भी हो सकती है, के वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू। इस तरह से आप एज्यूम करते हैं, जब रेशियो से कोई नंबर एज्यूम करते हैं, किसी तरह से एज्यूम करते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 5k एंड सेकंड बी 2k। अच्छा, ये 5 के 2k आ गया, तो 5k और 2k का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है? 1000। चलिए 5 2 10 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। यहाँ से बताइए 10 डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा? 100। के स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10। के की वैल्यू 10 आ गई, तो निकाल लीजिए कितने साल का होगा? 10, के की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना हो जाएगा? 20। जब ये 50 है, 20 है, तो जरा बताइए 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? ये फादर 50 साल के हैं ना प्रेजेंट में, 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 60। लगा भी सकते हो तो आप इस तरह लगा लीजिए। आई होप सबको क्लियर है। देखिए, अभी थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर आप लोग लिंक क्लिक करके आ जाइएगा। 1 मिनट बचा हुआ है। किसी को क्वेश्चन में डाउट बताइए। चलिए, किसी को डाउट नहीं है, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। लगाइए, इसको लगाइए, सॉल्व करिए। बाद में आपको आ रहा है नहीं समझ में? अभी तो मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, ये वाला ट्राई, मेरा नेट बहुत मैसेज करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा बताइएगा। जी जी बिल्कुल। एक लोगों का आंसर आ गया, और कोई क्या आ रहा है? और कोई? चलिए लगाइए, सॉल्व करिए इसको। किसी का आंसर आया? चलिए कुछ देखिए कैसे है, देखिएगा, सॉल्व करता हूँ मैं। चलिए, किस एक लोगों का ये आ रहा, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। ऑप्शन से करेंगे, देखिए 2 मिनट के अंदर ये ज्यादा 10 सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका। आप देखिए, हमेशा जो लोग ऑप्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को आप जो है सॉर्ट आउट करिए, तुरंत सॉल्व करिए। जैसे आप सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब एक बात तो समझ में आई, प्रेजेंट ऑफ एज अगर ये पूछा है, अब प्रेजेंट का रेशियो दे रखा 5, यानी आंसर जो भी होगा 5 का मल्टीपल होता। तो 5 के मल्टीपल तो सभी हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ए बी में 60 भी है, 70 भी है, 50 भी है, 40 भी है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन लगाए? अब बात फंस गई है, तो 5 का मल्टीपल तो आंसर टिक नहीं कर सकते। अगर 5 का मल्टीपल नहीं टिक कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं?
एक काम और देखिए, आपको क्या कहा, देखिए सोचिए एकदम दिमाग लगा करके, 18 ईयर्स एगो यानी 18 साल पहले ए और बी का जो रेशियो था 8:13 था। बात कर रहा है ए की ना, तो मैं सिर्फ ए पे फोकस करूंगा। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट के जो भी एज ए की है, अगर उसमें से मैं 18 माइनस कर दूं, 18 साल पहले बात कर रहा है ना, 18 अगर मैं 18 माइनस कर दूं, वो मस्ट बी डिवाइडेड बाई 8, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, बस इतना ही करना था। सोचिए, फिर सोचिए, अगर प्रेजेंट एज जो भी है, जो भी ऑप्शन दे रखा है, पहली बात तो 5 का मल्टीपल होता तो मैं देखा सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब क्या कर सकता हूँ, एक चीज और कर सकता हूँ, क्या, अगर मैं प्रेजेंट एज में से 18 ईयर्स माइनस कर दूं, यानी 18 साल पहले, तो वहां पे हमको रेशियो पता है 8:13 का, यानी वहां पे ए की वैल्यू जो है 8 यूनिट दे रखी है, यानी कि प्रेजेंट में से 18 माइनस करने के बाद वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए 60 में से 18 निकालेंगे कितना आएगा, 60 में से अगर 18 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 42। क्या 42 8 से डिवाइड होगा, 42 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। चलिए 70 में से अगर 8 निकालेंगे कितना आएगा, 70 में से अगर 18 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ 52 आएगा ना। तो 52, क्या 52 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए इनको। 50 में से 18 निकालेंगे कितना आएगा, 32। 50 में से 18 निकालेंगे तो 32 आएगा, और 32 देख लीजिए 8 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन ये ऑप्शन हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 40 में से 18 निकालेंगे कितना आएगा, 40 में से 18 निकालेंगे तो 22 कितना आ जाएगा, 22 आएगा। क्या 22 18 डिवाइड है, नहीं है। 8 से डिवाइड है क्या, नहीं है। ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो बस बताइए, इतना करना था। ये चीज किसको समझ में नहीं आई। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट इस चीज को समझे। यही है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। आप बार बार क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझिए ना। आप पहले आपने क्या देखा, आपने देखा कि प्रेजेंट में तो भाई ये 5 दिख रहा है, आंसर जो भी होता है 5 का मल्टीपल होता है, तो देखते सभी ऑप्शन 5 का मल्टीपल आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज दे रखा है कि 18 ईयर से वो 18 साल पहले उनका रेशियो था 8:13 का। बात कर रहा है ए की, तो मैं ए पे फोकस करूंगा। तो अगर मैं प्रेजेंट एज में से अगर 18 माइनस कर दूं, तो वो 8 से मस्ट भी डिवाइड, यानी 8 से जरूर डिवाइड होगा। मैंने ऑप्शन चेक कर लिया, 60 में से 18 निकाला, देखा 52, 8 से नहीं हो रहा, ऑप्शन कैंसिल। 70 में से मैंने 18 निकाला, अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ 52 आया, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा 50 में से 18 निकाला, देखा 32 आया, 8 से डिवाइड हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 40 में से अगर 18 निकालेंगे तो 22 आएगा, जो कि नहीं होगा। इतना ही करना था। अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन से हो गया। अगर आप चाहते कि नहीं हम आंसर लेके आएंगे, तो आंसर लेके आएंगे, नहीं सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जो बच्चा सिर्फ 18 माइनस करके बाद 8 का मल्टीपल चेक करके आंसर ठीक कर दिया, वो 10-15 सेकेंड अंदर निकल जाएगा। अब जो आप सोच रहे हैं हम निकालेंगे, वैसे मैं निकालने वाला मेथड आपको बहुत ईजी बताऊंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व भी कर लेते हैं। जरा बताइए प्रेजेंट में रेशियो कितने दे रखा है, प्रेजेंट में बताइएगा। प्रेजेंट में रेशियो कितने का है, 5:7। अच्छा 18 ईयर से गो, ये देखिएगा, ये इधर देखिए, ये गैप कितने साल का है, 18 साल का गैप है। रेशियो कितना है, 8:13। ये बताइए, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या, कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे होगा, अब भाई यहाँ 5 यहाँ 2 कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो क्या बन जाएगा, देखिए रेशियो चेंज हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 3 जा 26। यहाँ किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 10 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। अब रेशियो, अब देखिए, अब डिफरेंस देखिए सेम हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस सेम हो गया। चलिए अच्छा, अब बात कर रहा है ए की। ए को पकड़ लीजिए आप, 16 और 25। बताइए डिफरेंस कितने का है, जल्दी बोलिए। 25 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 9 यूनिट का। 9 यूनिट का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ईयर्स में कितने का, जल्दी बोलिए। गैप कितने साल का था, गैप कितने साल का था, 18 ईयर्स का। तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गया, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। तो 25 का बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 25 की 25 इंटू 2 यानी 50, हमारा आंसर हो गया। लगाऊंगा अभी तो मैं 15 सेकंड अगर लगा दूंगा, ऑप्शन से भी लगाऊंगा तो उतना ही टाइम लगेगा, ऐसे लगाएंगे तब भी इतना समय। बताइए किन किन लोगों को क्लियर, जल्दी मैसेज करें चैट में, जिनको नहीं आया वो नो लिखें, जिनको आ गया यस लिखें, जल्दी जल्दी करें मैसेज। एक बार समझ जाएंगे तो एज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा लगा ले जाएंगे आप, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हैं। सभी लोग मैसेज करिए, जिनको नहीं आया पूछ लीजिए एक बार, दोबारा नहीं बताया जाएगा। ऑप्शन से भी आएगा, ये वाला आया, ये तो वाला जो ये दूसरा वाला मेथड है तो बता ही जा रहा है। और किसी को, देखिए शुरू में कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट छूट गया है, जैसे फातिमा थोड़ा सा लेट आई, उनका कॉन्सेप्ट बताना थोड़ा सा भूल गई है, तो उनको मैं बता दूंगा, जिनको नहीं आया उनको बता दिया जाएगा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं, कैसे क्या ईयर में लिखा जाता है, सब बता दिया जाएगा आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्सेप्ट वाला रिपीट कर दीजिए, चलिए रिपीट कर देता हूँ। देखिए भाई, प्रेजेंट में रेशियो कितने दे रखा था, 5:7, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। सॉरी एक मिनट, देखिए अब बताइए प्रेजेंट में रेशियो कितने, 5:7 है, चलिए ठीक है 5:7 है। चलिए 18 ईयर्स बिफोर, देखिए 18 ईयर्स से वो 18 साल पहले रेशियो कितना है, 8:13। मैंने शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि भाई जब कोई चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, डिफरेंस हमेशा सेम किया करिए। जैसे यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 5 का 2 आएगा। यहाँ पे 13 और 8 का डिफरेंस 5 आया। अब बताइए 2 यहाँ 5 इक्वल है क्या, नहीं है ना, पहले इसको इक्वल करिए, कैसे इक्वल करेंगे, अब यहाँ 5 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 8 जा 16 और 2 13 जा 26, यहाँ पे रेशियो ये हो गया। यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, चलिए 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, चलिए अब रेशियो हो गया ये और ये। आप बताइए, बात कर रहा है एक ही ना, मैं ये को पकड़ूंगा सिर्फ, 16 यहाँ पे है या यहाँ पे 825 है, डिफरेंस गैप बताइए कितने साल, कितने का यूनिट का गैप है, 16 और 25 में गैप कितने का, 9 का। 9 की जो वैल्यू है, अगर मैं पूछूं कि ईयर में कितने का गैप है, तो आप देखना ही नहीं 18 साल पहले, प्रेजेंट और पास्ट में गैप कितने का, 18 का, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 की वैल्यू 2 तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 2 यानी 50, बस। अगर आपसे पूछता है बी की एज बताइए तो 35 इंटू 2 70 लिख देता मैं, बात समझ में आई। तो ये कहा था कॉन्सेप्ट, और बाकी तो मैंने ऑप्शन वाला बता दिया, 18 में से माइनस करके 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए क्लियर है तो आगे आगे, आगे बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। सॉरी, हाँ सॉल्व करिए इसको। जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से देखिएगा, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि दोनों का रेशियो देखिए कितना दे रखा था प्रेजेंट में, 5:9, यही दिया था ना। और कह रहा है कि एक पर्सन जो है दूसरे वाले से 40 ईयर्स ज्यादा है, मतलब बड़ा है 40 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो एज का डिफरेंस है वो 40 ईयर्स का है। तो इन दोनों में ये रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 और 5 के बीच का 4 आ रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/4 यानी 10। आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ देयर एज, सम माने क्या, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 1 की वैल्यू 10, तो 14 की वैल्यू 14 × 10 यानी 440। इससे ज्यादा अगर 3 लाइन से ज्यादा, तो ओवरऑल आप कर सकते थे, 9 - 4, 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10, 14 की वैल्यू 14 × 10 यानी 140। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ऐसे लगाया, जरा बताएं, मैसेज करें। अगर आप इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो यानी आप कंपटीशन से बाहर हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मैसेज करिए अगर किसी को ना समझ में आया और ये चीज ना समझ में जो मैंने बताई है। हाँ गुड, ऐसे लगा, बहुत अच्छी बात है। और कोई, और कोई, चलिए। और श्वेता आपको आया, सिद्धि आपको, मैसेज करिए। यस सर, समझ में आ गया। आ गया है ना, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जिसकी क्लास में सुबह उसको बता दिया जाएगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो बस 5 सेकंड पढ़ने में और 2 सेकंड लगाने में, आपको 10 सेकंड पहले वहां कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको, जल्दी सॉल्व करिए, इससे ऊपर टाइम नहीं दूंगा मैं। डिविजिबिलिटी इसीलिए मैंने पढ़ाई थी आपको। गुड गुड, हाँ एक लोगों का आंसर आ गया। और कोई बताए, और कोई, बस बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ बस बस। और कोई, गुड, चलिए ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन आप मेरे सामने आता, मैं कैसे लगा था जरा सोचो। इन्होंने कहा कि दो नंबर जिनका रेशियो 3:8 है, चलिए कोई बात नहीं, 3:8 है। कह रहे हैं डिफरेंस 115 है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं स्मॉलर नंबर बताइए, स्मॉलर नंबर कौन होगा, 3 होगा कि नहीं, ये तो स्मॉलर नंबर होगा। यानी जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये देखिए 819, ये नहीं होगा, 4 3 से नहीं कटेगा, 3 का मल्टीपल ऐसे ही चेक करते हैं ना, 9 का और 3 के मल्टीपल को कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 9 कैंसिल, 4 और 5, 5 का 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, चला गया ये भी। देखिए 9 और 6 ये कट, ये 3 का मल्टीपल है, ये देखिए 9 कैंसिल हुआ, 5 नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी। बस ऐसे कितने लोगों ने सॉल्व किया, जल्दी बताएं। सिर्फ मल्टीपल चेक करके आंसर आ जाएगा, 3 का मल्टीपल, बस, इससे ज्यादा नहीं कुछ। इससे ज्यादा ले रहे हैं टाइम तो फिर तो कंपटीशन ही नहीं निकलेगा। बात समझ में आई। और कोई, तो फिर से देख लीजिएगा, आपसे स्मॉलर नंबर पूछा था, आपसे स्मॉलर नंबर पूछा था, तो आप बताइए 3 दिखाई दे रहा है आपको स्मॉलर में, 3 और 8 है तो 3 स्मॉलर हो गया। आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल चेक करना आपको पता ही है कि 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 4, ये देखिए 4 आएगा, 4 3 से नहीं कटेगा। 9 यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 4 1 5, 5 3 से नहीं कटेगा। ये 9 6 कट जा रहा है, ये देखिए 9 तो कट जाएगा, इसको कैंसिल आउट करिए, 5 3 से नहीं कटेगा। तुरंत मैंने चेक कर लिया, ऑप्शन लगा दिया। आगे बात समझ। अगर अच्छा, अगर कोई, अगर आप लगाते भी कैसे लगाते, तब भी 5 सेकंड में लग जाता। दोनों का डिफरेंस कितना था, जल्दी बोलिए। 5 यूनिट था ना, 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू कितनी तरह की, 115, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए, 23, तो 3 कितनी हो जाएगी, 69, बस 69। आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लगाना था आपको। आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए इसको लगाइए, जल्दी लगाइए। देखिए 35 क्वेश्चन जाना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी सॉल्व करिए आप लोग।
गुड। और कोई? एक लोगों का आ गया, बस इतना ही टाइम लेना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और कोई? गुड। चलिए देखिए, सबका सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। 10 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6। यही तो होगी। आपसे पूछा क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट कहाँ है? यहाँ। और फोर्थ कहाँ है? यहाँ। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4 1 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 6 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। इतना ही लिखना है बस। ऐसे ही लगाएं सब लोग, जल्दी बोलिए, मैसेज करिए। इससे ऊपर नहीं लिखे हो ना? जितने लोग ऐसे लगाए ठीक है। सिद्धि आपने ऐसे ही लगाया है। श्वेता आपका आंसर नहीं आ रहा है। yes. श्वेता को समझ में नहीं आया क्या? बता दीजिएगा। चलिए ठीक, आ गया। चलिए, कुछ नहीं था, सम दिया था फर्स्ट और फोर्थ यानी कि 5 को लिए पूछा था, निकाल। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। तुरंत लगाइए, ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस। ऑप्शन से लगाएंगे तुरंत खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन से ट्राई करिए, तो लगा भी सकते हैं, जैसा भी सोचिए। लगाना मत, ऑप्शन से ट्राई करना। लगाओगे तो लंबा पड़ जाएगा। और कोई? जितन तिवारी आप थोड़ा से गलत हैं, आपका आंसर गलत है। जितन तिवारी, अविनाश आंसर गलत है। और कोई? और कोई? सही भी हो सकता है, तो भरोसा नहीं है। विवेक भी बता रहे हैं। सिद्धि आप बताइए। अरुण कुमार है। और भी बताएं। अभी हम बताते हैं आप लोग गलती क्या करते हैं। और तो लोगों तो आ गया है। और बताइए कोई लोग। बता, आपका आंसर बताइए। बस इतना ही टाइम देंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। कहाँ है आप लोग? क्यों? किसी का भी आंसर सही नहीं है। चलिए, कोई भी आंसर सही नहीं लगा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लगाया पाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे आप? सोचिए, लोगों ने क्या देखा। देखिए, आपने देखा, ऑप्शन देखा, आपने इसको ऐड कर लिया, इसे ऐड किया, देखा 40 आ गया। आप दूसरी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं क्या? डिफरेंस क्या 4 है क्या इनके बीच? ये भी तो चेक करो, खाली एक ही चीज चेक कर ले जाओगे भाई। 21 21 और 19 का सम तो 40 है, सही बात है। क्या डिफरेंस उनका, क्या डिफरेंस उनका 4 है? नहीं तो फिर आंसर कहाँ से होगा? तो आंसर ही नहीं होगा। ये आंसर होगा नहीं, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करोगे 31 आएगा। 31 क्या 40 के मल्टीपल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। मल्टीपल होना चाहिए, जरूरी नहीं 40 हो, 40 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 29 आएगा, सम करेंगे और 29 सम करेंगे 40। अगर सम करेंगे 29 की वैल्यू 40 लिखेंगे तो कभी कैंसिल आउट होगा क्या? इंटीजर वैल्यू डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, ये तो होगा ही नहीं। इसको चेक करते, अगर इसी को चेक किए होते तुरंत आंसर आ जाता। देखिए, ये आंसर इसलिए नहीं है पहला वाला। इन दोनों का सम अगर सही बात 40 है, पहला 40 है तो पहला नंबर 21, सेकंड नंबर 19, बट डिफरेंस 4 नहीं इनका है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये 40 के मल्टीपल में है ही नहीं, 40 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चले गए। रही बात 11 और 9 की, तो एग्जाम में जब 3 ऑप्शन कट जाएंगे तो एग्जाम में आप इसको सॉल्व मत करिए, ले जाइए, तो करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर टिक कर दीजिएगा। यहाँ तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जब 3 ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाए तो चौथा को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़िए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, इन दोनों का सम कितना करेंगे? 20 आएगा ना। 20 की वैल्यू कितनी है? सम 40, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर 1 मिनट की 2 हो गई तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। देखिए, 22 और 18। अब बताइए, दोनों का सम कितना है? 40 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 22 और 18 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। यानी यही हमारा ऑप्शन है। दोनों नंबर, अगर दोनों नंबर पूछा होता तब
देखिए दोनों नंबर पूछा होता तो आप क्या करते, आप बोलते कि पहला नंबर 22, दूसरा नंबर सेकंड, दूसरा नंबर जो है 18, लेकिन आपसे जो है पूछा था कि सम बताइए, अगर रेशियो बताए तो रेशियो आप निकाल लिए। चलिए और कोई क्वेश्चन लगाइए। हाँ किसका आंसर आ गया, बी। और कोई, स्मॉलर इंटीजर 7 का मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। चलिए और कोई आंसर बताए जल्दी से, विवेक बी। और कोई, आप लोग बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन से लगाएंगे 10 सेकंड नहीं लगेगा। श्वेता बी, हाँ चलिए बी क्यों हुआ, देखिए बी क्यों हुआ, देखिएगा। देखिए कह रहा है कि स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर कौन है, 7 है ना, यानी आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है। अब हमारे सामने बात आई दो ऑप्शन कट गए आपके, 2 ऑप्शन कट गए आपके। अब हमारे सामने है भाई ये भी तो 7 का सॉरी आप कहेंगे कि ए भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7, इसमें से कौन हो सकता है। देखिए इसमें से अगर मैं इसको मानता हूँ 70 को, अगर 7 मैं बोल दूं कि भाई 70 है स्मॉलर इंटीजर, यानी तब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कभी भी 575 आएगा, नहीं आएगा। कैसे, देखिए चेक कर लीजिए। अगर आप 7 को 70 मानते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 की, और ये हो जाएगा 70, तो हो ही जाएगा। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, कभी ये आएगा ही नहीं। तो आंसर में हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 0 कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए ये वैल्यू आप नहीं मानते, ये आपका आंसर हो जाएगा 35 डायरेक्ट। 7 की वैल्यू अब 35 लेके देखिए, आप चेक कर लीजिए, चेक करने की जरूरत नहीं, चेक भी कर सकते हैं। 7 की वैल्यू आप लिखेंगे 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। एक 45 हो गई, दूसरी 35 हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो बात समझ में आई, आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने देखा 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 2 ऑप्शन कट गया। उसके बाद मैंने देखा बी और डी दोनों 7 के मल्टीपल थे। अच्छा आप बात, ये 70 इसलिए नहीं हो सकता कि इसके अंदर 0 है, जब अंदर 0 होगा तो वैल्यू भी 0 में आएगी। इस अब 7 की वैल्यू 70 तो 9 की वैल्यू 90 हो जाएगी, और 90 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपका क्या आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। आंसर क्लियर नहीं होगा।